हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट कोड CC8 से एक महत्वपूर्ण विषय मंडल आयोग मंडल कमीशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मंडल आयोग पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के उद्देश्य से निर्मित की गई थी। दरअसल दक्षिण भारतीय राज्यों में लगभग 1960 के दशक से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु प्रावधान चले आ रहे थे, लेकिन आरक्षण की यह नीति उत्तर भारतीय राज्यों में नहीं थी। 1977-89 में जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तब उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज़ उठाई गई। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया, जिसके जिम्मे पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया। आज़ादी के बाद से यह दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया। इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया। आमतौर पर इस आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर मंडल कमीशन कहा गया। मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। आयोग ने यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा। आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की। इस वक्त तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आयोग का मशवरा था कि पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर इनकी अनेक जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीच समझा जाता है। आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुझाए, जिनमें भूमि सुधार भी एक था। 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने का फैसला लिया। यह सिफारिश केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी। सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा। इस फैसले का सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और यह प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सरकार के फैसले के खिलाफ जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी, उनमें एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राजनीतिक दलों में इस फैसले के क्रियान्वयन के तरीकों को लेकर कुछ मतभेद था। बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों में सहमति थी। इसका अगर हम प्रभावों की बात करें तो राजनीतिक प्रभाव को देखेंगे। 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। 1978 में बामसेफ, जिसको हम लोग बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन कहते हैं, का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। इसी का प्रवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है, जिसके बाद में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई काशीराम ने की। बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम लोग बसपा भी कहते हैं, अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। लेकिन 1889 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। आज़ाद भारत में यह पहला मौका था
जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था। दरअसल काशी नाम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियाद व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी थी। बहुजन अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्यक देश की आबादी में सबसे ज्यादा है और संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत का रूप ले सकते हैं। बसपा के आत्मविश्वास को इस तथ्य से बड़ा बल मिला था। इसके बाद बसपा राज्य की एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी और उसने एक से ज्यादा दफे यहां सरकार बनाई। इस पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन दलित मतदाता करते हैं, लेकिन अब इसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू कर किया है। भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया है और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा भी चलती है। निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं, इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मंडल आयोग का गठन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल द्वारा पिछड़े वर्ग की दशा एवं स्तर को सुधारने एवं आरक्षण हेतु स्थापित की गई। इसमें सिफारिशों पर ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान हुआ। इसके लागू होने से इस श्रेणी के लोगों का फायदा हुआ और साथ ही राजनीतिक प्रभावों को देखें तो बहुजन लोगों को मिलाकर बसपा पार्टी अस्तित्व में आई, जिसका नेतृत्व स्वर्गीय काशीराम के द्वारा किया गया और इस प्रकार निम्न वर्ग के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में गतिविधियां सक्रिय हुई और इसने राजनीतिक क्षेत्र में काफी प्रभाव छोड़ा। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही।